आज आपको सीटीसी यानी नौकरी करने पर मिलने वाले वेतन की गणित को समझाएंगे, क्योंकि देश में जल्द ही न्यू वेज कोड लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार के न्यू वेज कोड को लागू कर देने के बाद से प्राइवेट नौकरी करने वालों की टेक होम सैलरी, पीएफ और ग्रेच्युटी में पूरी तरह से बदलाव हो जाएगा। इस नए कोड को लेकर अब तक 90% राज्यों ने ड्राफ्ट रूल्स तैयार कर लिए हैं। नए वेज कोड में कॉस्ट ऑफ कंपनी यानी सीटीसी को लेकर देश में काफी चर्चाएं हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नए कोड के आने से लोगों की मंथली सैलरी कम हो जाएगी, लेकिन ईपीएफ में ज्यादा फंड तैयार होगा और इससे रिटायरमेंट पर आपको ज्यादा पैसा भी मिलेगा। तो अब क्या होता है गणित, चलिए समझते हैं इसका। जानकारी के मुताबिक अगर 30 साल की एज के अनुसार हम इसे देखें तो न्यू वेज कोड में लोगों की बेसिक सैलरी अगर 25,000 रुपये महीना है, तब सालाना इंक्रीमेंट 5% के हिसाब से रिटायरमेंट पर ईपीएफ की रकम 1,16,62,366 रुपये हो जाएगी। इससे ईपीएफ का फंड और ज्यादा बढ़ जाएगा। वहीं अगर किसी की मंथली सैलरी 50,000 रुपये है और उसकी बेसिक पे जो है वो 15,000 है, तब रिटायरमेंट पर पीएफ की रकम जो है 69,97,411 रुपये हो जाएगी। दरअसल किसी कंपनी की तरफ से अपने कर्मचारियों पर किए जाने वाला खर्च जो होता है उसको ही सीटीसी कहा जाता है और यही उस कर्मचारी का पूरा पैकेज होता है। इसमें मंथली बेसिक पे, भत्ते और रीइंबर्समेंट सभी इसमें शामिल होते हैं। वहीं सालाना आधार पर ग्रेच्युटी, एनुअल वेरिएबल्स पे, एनुअल बोनस जैसे प्रोडक्ट इसमें शामिल होते हैं। यहाँ आपको बता दें कि सीटीसी की रकम कर्मचारी की टेक होम सैलरी के बराबर कभी भी नहीं होती। टेक होम सैलरी इससे थोड़ा कम होती है। सीटीसी में कई कंपोनेंट होते हैं, जैसे सीटीसी बराबर होती है ग्रॉस सैलरी प्लस पीएफ प्लस ग्रेच्युटी। बेसिक सैलरी क्या होता है वो भी समझना जरूरी है। बेसिक सैलरी होती है किसी कर्मचारी की बेस इनकम और बिना टैक्स काटे जो बेसिक पे और भत्ते को जोड़कर सैलरी बनती है उसे ग्रॉस सैलरी कहते हैं। इसमें बोनस, ओवरटाइम पे, हॉलीडे पे और बाकी मद के भत्ते शामिल होते हैं, लेकिन ये टेक होम सैलरी नहीं होती है। ग्रॉस सैलरी बराबर होती है बेसिक सैलरी के प्लस एचआरए प्लस बाकी के भत्ते। टेक होम सैलरी क्या होती है, यानी जो घर ले जाते हैं उसको भी समझ लीजिए। टैक्स काटने के बाद जो सैलरी बनती है उसे नेट इनकम कहते हैं। जैसे नेट सैलरी बराबर होती है बेसिक सैलरी प्लस एचआरए प्लस भत्ते माइनस आयकर माइनस ईपीएफ और माइनस प्रोफेशनल टैक्स। अब कौन से भत्ते इसमें शामिल होते हैं वो भी जान लीजिए। एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस, कर्मचारियों को रेंट पर घर के एवज में ये दिया जाता है। एलटीए, कर्मचारियों को घरेलू यात्रा पर दिए जाने वाला खर्च, मतलब देश में कहीं घूमने के लिए एलटीए दिया जाता है। इसमें फूडिंग और होटल किराया शामिल नहीं रहता है। इसके अलावा महंगाई भत्ता यानी डीए, डियरेंस अलाउंस जिसे कहते हैं, ये आपकी जीविका से जुड़ा भत्ता है। ये महंगाई की एवज में दिया जाता है, समय समय पर इसमें बढ़ोतरी होती रहती है। इसके अलावा स्पेशल अलाउंस होते हैं, मेडिकल अलाउंस होते हैं, जिसमें इंसेंटिव भी शामिल होते हैं। बाकी एक्सपर्ट्स के अनुसार कई कंपनियों में कर्मचारियों को इलाज का खर्च, फोन का खर्च, न्यूज़पेपर बिल को रीइंबर्स करने का भी प्रावधान होता है। ये रकम सैलरी से अलग मिलती है। उम्मीद है अब आपको सीटीसी होती क्या है इसका अंदाजा थोड़ा बहुत जरूर लग गया होगा।